नमस्कार मित्रों और साथियों, हंसी खुशी के इस अड्डे पर फिर से एक बार आप सबका स्वागत है, जहां मैं खुश रहने के अनमोल सूत्र बताता हूं। और आज के वीडियो में मैं बताऊंगा स्टूडेंट के लिए खेलना क्यों जरूरी है। स्टूडेंट के लिए खेलना इसलिए जरूरी है कि उस खेलने के दौरान उसके शरीर से पसीना निकलता है, जिससे उसके शरीर से टॉक्सिन्स पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और उस पसीने के माध्यम से उसके नकारात्मक सोच की भावना भी बाहर आने लगती है। मस्तिष्क में नए नए केमिकल्स बनने लगते हैं, जिसके प्रभाव से उसके विचारों में भी फर्क आने लगता है। वह नई ऊर्जा शक्ति को धारण करता है। उसके पूरे शरीर को खेलने से व्यायाम मिलता है। वर्तमान में बच्चे खेल से दूर होते जा रहे हैं और इंडोर गेम्स यानी मोबाइल या स्क्रीन पर ही अपना टाइम अधिक से अधिक व्यतीत कर रहे हैं। छात्रों के खेल खेलने से, आउटडोर गेम खेलने से उनके सारे शरीर को व्यायाम मिलता है, सारे शरीर को कसरत मिलती है और शरीर के साथ साथ कमाल की बात है, उनके मन में भी अंतरंग व्यायाम होता है। उन्हें निर्णय लेना रहता है। खेल के दौरान उन्हें अपने मानसिक शक्ति पर भी जोर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से उनके मन में गुदगुदी होती है। उनके मन में गुदगुदी होने की वजह से मस्तिष्क में केमिकल का रिसाव होता है, जिससे उनका मस्तिष्क का व्यायाम भी होता है और वे तरोताजा होते हैं। छात्रों के लिए खेल उनकी बोरियत को भी कम करता है और उनका मनोरंजन भी होता है और उनका शारीरिक व्यायाम भी होता है, जो वर्तमान में जिस तरह की स्ट्रेस आजकल स्टूडेंट्स में भी देखी जाती है, उनके लिए बहुत जरूरी है। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में संभालने और बेहतर स्थिति के आने वाले विकारों को दूर करने की जो क्षमता को बढ़ाने में भी खेल मदद करता है। खेलने के दौरान उनके मस्तिष्क से जब केमिकल का रिसाव होता है, उसके प्रभाव से उनके मस्तिष्क में व्यायाम होता है और मस्तिष्क नए नए खुशियों के रसायन पैदा करता है, जिससे उनके मन में नई चुस्ती और फुर्ती पैदा होती है। उनके मन मस्तिष्क में विकारों को दूर करने की क्षमता बढ़ने लगती है। खेल खेलने से छात्रों में आजकल डिप्रेशन का माहौल भी देखने को मिलता है। या डिप्रेशन जैसी वस्तु भी दूर होती है, क्योंकि इससे मन मस्तिष्क शरीर सबको व्यायाम मिलता है। उनके तनाव का स्तर कम होता है। उनके खेल खेलने से उनकी शारीरिक गतिविधियों में भी पूर्ण एकाग्रता आती है। उनका ध्यान लगने लगता है, ध्यान क्षमता बढ़ती है, उनका शरीर फिट होता है। उनके शरीर की फिट होने से बच्चों की पर्सनैलिटी आकर्षक बनती है, उनकी मानसिक क्षमता बढ़ने लगती है, उनकी याददाश्त क्षमता बढ़ने लगती है। खेल खेलने से बच्चों की नींद की क्वालिटी में सुधार आता है। हर बच्चा मीठी नींद जितना सोता है, उसे उतना ही मानसिक विश्राम मिलता है कि उसका ब्रह्मांड से कनेक्शन बनता है, जिस दौरान उस मानसिक ऊर्जा जब ब्रह्मांड से कनेक्ट होती है तो वो प्रसन्न रहने लगता है, ऊर्जावान महसूस करने लगता है और साथ साथ उन्हें मीठी नींद का भी आनंद मिलता है। मस्तिष्क फिर से रिचार्ज होकर तैयार हो जाता है। खेल में नियमित रूप से शामिल होने पर उनकी हड्डी और मांसपेशियों को व्यायाम मिलता है, जिससे उनको स्वस्थ रहने में मदद मिलती है। खेल या अन्य गतिविधियों में निरंतर शामिल होने की प्रक्रिया होने से उनके बढ़ते वजन पे भी नियंत्रण आता है, क्योंकि आजकल बच्चों का खान पान भी बिगड़ रहा है। बच्चे पिज्जा, पास्ता इत्यादि मैदा की वस्तुएं ज्यादा खाना पसंद करते हैं। उनके शरीर में व्यायाम भी कम होते जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में अगर वे खेल से जुड़ते हैं, कई तरह के रोगों से भी बच पाते हैं और उनका वजन भी नियंत्रित रहता है। शारीरिक गतिविधियों में शामिल होने से शरीर में रक्त का प्रवाह भी अच्छा होता है, मस्तिष्क में हैप्पी हार्मोन्स की वृद्धि होने लगती है और उनका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होने लगता है। उनके मानसिक स्तर पर दिमाग का विकास होता है, मन और मस्तिष्क में शांति आती है। मनोरंजन के रूप में समय भी आसानी से निकल जाता है और उन्हें इन खेलों के दौरान मनोरंजन का समय भी मिल जाता है। इन खेलों से इतना अधिक लाभ होता है, उसके बावजूद भी वर्तमान में बच्चे खेलों से दूर हो जा रहे हैं। इस पर हमें ध्यान देना है, प्रशासनिक स्तर पर भी इस पर काम करना है, स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल को भी इस ओर ध्यान देना है। इन खेलों से टीम के साथ काम करने की उनमें प्रेरणा जगती है, उनमें एकजुटता की भावना बढ़ती है, एक होकर काम करने का गुण उनमें पैदा होता है। इन खेलों से उनमें जोखिम लेने की क्षमता बढ़ती है, उनमें आत्मविश्वास का निर्माण होता है, उनमें चुनौतियों का सामना करने की शक्ति बढ़ती है। वे डरपोक नहीं होते, वे निर्भय होने लगते हैं। उनमें निर्णय लेने की शक्तियां बढ़ने लगती हैं, क्योंकि खेल में भी उन्हें कदम कदम पर निर्णय लेने होते हैं कि अब क्या करना है, अब क्या चाल चलनी है। इन खेलों के दौरान वे स्क्रीन से भी दूर होने पाते हैं, उनकी शारीरिक और मानसिक क्षमता भी विकसित होने लगती है। इन खेलों में समय देने से समय के महत्व को समझ पाते हैं, क्योंकि सभी खेलों में समय निर्धारित होता है और उस निर्धारित समय में ही जीत और हार की अपनी क्षमता उन बच्चों को दिखानी होती है। इसलिए खेल खेलना उनके लिए बहुत जरूरी है और खेल खेलना उनके शारीरिक और मानसिक दोनों प्रक्रिया में उनके लिए सहयोगी है। ये तो साथियों, जब खेल खेलने के दौरान वे एकजुट होकर काम करने से उनमें मित्रता की भावना का जन्म भी होता है। मित्रता के महत्व को वे समझ पाते हैं, उनमें नेतृत्व की भावना जन्मने लगती है। उन खेल खेलने से बैर भाव में भी कमी आती है, वे द्वेष से बचने लगते हैं, उनमें आत्मनिर्भरता बढ़ती है और संगठित होकर काम करने की क्षमता के साथ साथ उनके शारीरिक और मानसिक तालमेल
भी बढ़ने लगता है, जिससे उनमें मानसिक ऊर्जा बढ़ती है, उनका शरीर प्रभावी बनता है, मन में गतिशीलता आती है और अतीत के विचारों को भूलने में उनको मदद मिलती है। आजकल जो ओवर थिंकिंग की बीमारी बहुत ज़्यादा बच्चों में भी बढ़ रही है, उससे उन्हें छुटकारा मिलता है, क्योंकि इन खेलों के दौरान पसीने के रूप में टॉक्सिन के साथ-साथ उनके शरीर की नकारात्मक ऊर्जा भी बाहर आ जाती है। उनके मन में गुदगुदी होती है, मन मस्तिष्क में उत्साह आता है और मस्तिष्क तरोताजा होता है। हमारे शास्त्रों में भी खेल के महत्व को बहुत दिखाया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत और महाभारत में दिखाया कि उन्होंने भी चौसर खेला, उन्होंने भी मित्रों के साथ गेंद खेली। आज इत्यादि चीजें भी हमें सीखने योग्य है और हमारे स्टूडेंट विद्यार्थियों को भी इन खेलों और इन चीजों को सुनकर उन्हें खेल सीखना चाहिए कि उनके जीवन में खेलना कितना जरूरी है। प्रशासनिक स्तर पर, स्कूलों के स्तर पर, विद्यालयों के स्तर पर इस ओर काम करने की जरूरत है। खेल के दौरान उनमें जब जीत की भावना बढ़ती है, इस भावना से खेलने से शरीर में लचीलापन, फुर्तीलापन आता है, उनकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, उनका शरीर ऊर्जावान होता है, बलवान होता है। तो और इस तरह की भावना जब जन्म लेती है तो वे अन्य क्षेत्रों में भी इन भावनाओं को प्रयोग करना सीख जाते हैं। जैसे उनकी पढ़ाई में, उनके गोल जो वो बनाते हैं उनको प्राप्त करने में, अन्य क्षेत्रों में भी उनमें ये क्रियाएं पनपने लगती है, उन क्रियाओं का विकास होने लगता है, जिससे वे प्रसन्नचित्त रहते हैं और जीवन में उन्नति भी करते हैं। इस तरह खेल को जब देश में महत्व दिया जाता है तो बच्चों में मानसिक, शारीरिक और सामाजिक तीनों तरह का उनमें विकास होता है। उनमें कम्युनिकेशन स्किल पैदा होता है, उनमें प्रेजेंटेशन की भावना पैदा होती है, जो वर्तमान में बहुत जरूरी होती है। सांस्कृतिक विभिन्नता में एकता की झलक उनके अंदर दिखाई देने लगती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इन खेलों में बढ़ावा मिलने से एकजुटता की भावना दिखाई देने लगती है और इन खेलों की भावना बढ़ने से टूरिज्म भी देश में बढ़ावा मिलता है, जिससे बाहर के यात्रीगण भी इस देश में आते हैं और हमारे देश के लोग भी बाहर जाते हैं। देश का नाम होता है, देश की राष्ट्रीय पहचान बनती है, स्कूल और कॉलेज की राष्ट्रीय पहचान बनती है और सबसे बड़ी बात, बच्चों का आजीवन स्वास्थ्य अच्छा रहता है, क्योंकि उनमें यह आदत स्वरूप पड़ जाती है। उनकी इस आदत की वजह से खाली समय में खेल खेलते हैं और इससे वे खुश भी रहते हैं और उनका शारीरिक और मानसिक दोनों व्यायाम भी हो जाता है। खेलने के दौरान सिर्फ बच्चों को एक बात को ध्यान रखने की जरूरत है कि हमेशा उन्हीं खेलों को खेलना है जिसमें वक्त बर्बाद ना होता हो, थोड़े समय में ही खेलकर उनके शरीर से पसीना निकलता हो और वे तरोताजा महसूस करते हैं। मेरा अभिप्राय यह है कि स्क्रीन पर खेलने वालों खेलों से उनके जीवन में लगाम मिलती है और वे स्क्रीन से दूर रह पाते हैं। इसलिए कुल मिलाकर खेलों को शिक्षा में अनिवार्य अंग बनाए जाने की जरूरत है। इस पर सरकार और प्रशासन को, स्कूल कॉलेज को विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि पहले समय में तो संयुक्त परिवार होते थे, बच्चे घर पर ही अपने भाई बहन के साथ खेल लेते थे। वर्तमान में ऐसी व्यवस्था है नहीं, क्योंकि सकल चारों तरफ एकाकी परिवार ही होते जा रहे हैं, इसलिए बच्चों को साथी नहीं मिलते, वो खेल नहीं पाते। तो ऐसी व्यवस्था भी खत्म हो गई है, इसलिए खेलों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्तमान समय में इन खेलों की व्यवस्था घर से खत्म हो चुकी है। इसलिए शिक्षा के स्तर पर ही अब इस पर काम करने की जरूरत है, ताकि हम बच्चों को स्वस्थ जीवन गुजारने की प्रेरणा दे सके, हंसी खुशी से जीवन को गुजारने की प्रेरणा दे सके। मित्रों और साथियों, मैं हंसी खुशी के अड्डे पर इस तरह खुश रहने के सूत्र ही अपनी बताता हूं और www.खुशियां-ही-खुशियां पर खुश रहने के अनमोल विचारों को लिखता हूं। अगर पसंद आए तो आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और प्रशासनिक स्तर पर यदि यह वीडियो किसी प्रशासन या मंत्रालय तक पहुंच गया हो तो कृपया करके इस ओर ध्यान देना। मेरे इस वेबसाइट पर मैं खुश रहने के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए एक तरह का हैप्पी भारत मिशन का प्रोग्राम चला रहा हूं, जिसमें मैं आने वाली पीढ़ी को जो मैंने शास्त्रों से, गुरुओं से सीखा है, खुश रहने के नए नए सूत्र बताता हूं। इस ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अगर प्रशासनिक स्तर पर यह वीडियो अगर उन तक पहुंचा है तो वे इसे वायरल करने के लिए अपने सोशल मीडिया और ट्विटर हैंडल का प्रयोग करें। परीक्षा पर चर्चा भी इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है, वहां पर भी करोड़ों बच्चे देश विदेश से आजकल इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। उन्हें भी इस वीडियो चैनल और इस अनमोल वेबसाइट के बारे में बताया जाए, ताकि उनके जीवन में खुश रहने के नए नए सूत्र वो जान सके और उस पर काम कर सके। धन्यवाद मित्रों और साथियों, थैंक यू।